सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम 6 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो 6 चीज़ें हैं इसे आयुर्वेद में दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ये हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर करेगा। जैसे दोस्तों लीवर को साफ करने का काम करता है। लीवर में अगर सूजन है उसे दूर कर देगा, फैटी लीवर है उसे दूर कर देगा। उसके साथ साथ दोस्तों लीवर को स्वस्थ बनाए रखता है। अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए अमृत का काम करेंगी, यानी कि लीवर की सुरक्षा करने के साथ साथ हमारे शरीर की भी सुरक्षा करती है। और दोस्तों इन चीज़ों का आप आयुर्वेद के अनुसार सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। दोस्तों आज एक फैटी लीवर आम बीमारी बनते चला जा रहा है। आखिर फैटी लीवर हो क्यों रहा? फैटी लीवर होने के कारण क्या है? लीवर में सूजन होने के कारण क्या है? थोड़ा सा कारण पर प्रकाश डालते हैं। उसके बाद दोस्तों इन चीज़ों के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार इनका सेवन हमें कैसे करना। और ये चीज़ें दोस्तों कोई पैसा नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें आपके किचन में रखी हैं, सिर्फ आपको इसे आयुर्वेद के अनुसार प्रयोग करना है। अगर आप आयुर्वेद के अनुसार इसका डेली रूटीन में सेवन करते हैं तो दोस्तों ना तो आपको कभी फैटी लीवर होगा, ना तो लीवर में सूजन आएगी। और उसके साथ साथ दोस्तों आपका लीवर हमेशा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। और दोस्तों जब आपका लीवर सही रहेगा तो आपको तो कोई बीमारी छू ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपके पाचन तंत्र का मेन इंजन है। जो कुछ हम खाते पीते हो जब सही ढंग से पचता है तो उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे सही शरीर में लगते हैं, तभी उसका काम हमारे शरीर में। तो दोस्तों कौन सी चीज़ें हैं इसके पहले हम जान लेते हैं। लीवर को कमजोर करने वाली, फैटी लीवर बनाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों आप शराब का सेवन कभी मत करिए। शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा दोस्तों दुश्मन है। शराब का सेवन मत करिए। गुटखा, तंबाकू, पान, बीड़ी का सेवन मत करिए। इसके साथ साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कोई भी ठंडा पीते हैं जो पैकेट में होता है, जो बोतल में होता है, तो ये ठंडा पेय पदार्थ दोस्तों जिन चीज़ों से बनाया जाता है, जिन प्रोसीजर से बनाया जाता है, वो हमारे शरीर में स्वास्थ्य कैंसर कारक जैसे या बीमार लीवर को बीमार करने वाली चीज़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका सेवन मत करना। बाहर की तली भुनी चीज़ें हमें नहीं लेना है। पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये जितने भी हैं, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती है, रिफाइन या पाम ऑयल या डालडे में इन्हें छाना जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों जैसे कि बिस्किट की 6 महीने एक्सपायरी होती है, आइसक्रीम की 1 साल एक्सपायरी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की 3 महीने से 6 महीने एक्सपायरी होती है, एक ब्रेड टोस्ट की एक्सपायरी 3 महीने। तो इतना दिन तक बन आज रहा है, किससे बन रहा है? चीनी, मैदे, रिफाइन से बन रहा है। और इसे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? इसमें कुछ कीटनाशक दवाएं मिलाई जाती है, जिसे एक प्रकार का जहर कह सकते हैं। तो दोस्तों जब इसमें वो चीज़ें मिलाई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें जब हम खाएंगे तो दोस्तों ये खाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये हमारे पेट में ही तो जाएगा, हमारे आंतों में ही तो जाएगा। इसके जो वेस्ट पदार्थ है उसी में जाके जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे लीवर पर एक लेयर बन जाती है। और फिर आगे जाके लीवर में सूजन, गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगती है। और दोस्तों आगे धीरे धीरे हम ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, आगे जाके लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां होती है। तो दोस्तों इन सब से बचना है तो ये सारी चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। सो थोड़ी सी अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। रोज़ सुबह 5 बजे से 7 बजे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस समय आपके साथ मोबाइल फ़ोन नहीं होगा। इसमें करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक वहाँ पे करना जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। दोस्तों नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना, इसका अलग ही बेनिफिट है। अब उसके बाद 2 योगा जरूर करना। पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। दूसरा है कपालभाति। ये 2 योगा कर रहे हैं तो जान लीजिए आपका शरीर हमेशा स्वस्थ निरोग रहेगा। और फिर लास्ट में वहीं बैठ के कुछ दोस्तों ध्यान करना, मेडिटेशन करना। दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं और हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो सभी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इतना आप डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए तो दोस्तों ये सब आप करते हैं तो आप सभी बीमारी से बचे रहें। तो खाने में क्या लीजिए दोस्तों, मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का खूब सेवन करिए। अनाज का सेवन कम करिए, साग सब्जी ज़्यादा खाइए।
फल फ्रूट का सेवन करिए। मौसम के हिसाब से हमारे डेली रूटीन में दोस्तों 1 से 2 फल जरूर होने चाहिए। मौसम के हिसाब से, कोई जरूरी नहीं आप महंगा फल खाइए, सस्ता फल खाइए। मौसम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बेरी मिल जाती है उसे खाइए, मौसम के हिसाब से जामुन मिल जाती है जिसमें पैसे नहीं उसे खाइए, मौसम के हिसाब से दोस्तों मिल जाती है बहुत सारे ऐसे फल हैं जो पपीता है ये मिल जाता, आम है ये मिल जाता। तो मौसम के हिसाब से जो भी फल आपके बजट में खरीद के भी खा सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास जो पेड़ हैं उनके भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके खाइए। बीन्स जब हम अंकुरित करके खाते हैं तो उसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये सब खाइए। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, मोटे अनाज का प्रयोग करिए। ये सारी चीजें आप लेंगे तो आपको कभी फैटी लीवर नहीं होगा। फैटी लीवर होने का जो कारण हमने बता दिया उनका आप सेवन मत करिए। तो दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसे आपके किचन में चीजें हैं, ये उसे आपको प्रयोग करना है, बस अब उसकी मात्रा जान लीजिए और उनका आप सेवन करिए। दोस्तों फैटी लीवर अगर है तो धीरे धीरे अपने आप आपका लीवर उसे क्योर कर लेगा। अगर फैटी लीवर या लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं है तो उस बीमारी से भी बचाएगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको सुरक्षा ही प्रदान करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले है ग्रीन जूस। ग्रीन जूस हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है। ग्रीन जूस किन किन चीजों से बनाया जाता है दोस्तों? ग्रीन जूस आप कई चीजों से बना सकते हैं। सबसे पहले पालक आप ले लीजिए, पालक ले लीजिए 200 ग्राम। 200 ग्राम निकाल के पालक बढ़िया से अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे क्या करना है, आपको मिक्सर में पीस लेना है। ये आपका जूस निकल गया, ऐसे पीसना है, पकाना नहीं। इसका आप बना लीजिए। इसी में आप डाल दीजिए अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर आधा चम्मच डाल दीजिए, आधा चम्मच जीरे का पाउडर डाल दीजिए। आप अगर स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें स्वाद के लिए आप काला नमक या सेंधा नमक का डाल के एक ग्रीन जूस आपको तैयार हो गया। इस ग्रीन जूस से दोस्तों आपकी लीवर भी सेफ रहेगा और लीवर से संबंधित बीमारी भी दूर होगी। अब उसके बाद लीवर को डिटॉक्सिफाई भी कर देगा, जो आपकी आंतों में किडनियों में जमा है उसे वेस्ट पदार्थ उसे निकाल बाहर कर देगा। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के घंटे पहले और जूस पीने के 2 घंटे बाद आपको कुछ नहीं पीना है। और ग्रीन जूस आप किसका बना सकते हैं, जो आपके जो हरे हरे खीरे आते हैं, खीरे का भी ग्रीन जूस बना सकते हैं, लौकी का भी जूस बना सकते हैं। ये जो जूस हैं ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं और बीमारी से आपको बचाते हैं। दूसरा है दोस्तों, खीरे का जूस आपने बना लिया, तो खीरे का जूस कैसे बनाना है, जैसे इसका बनाया है उसी तरीके से उसे भी बना सकते हैं। अब उसमें दोस्तों पुदीना की पत्ती आप चाहे तो डाल दीजिए, धनिया की पत्ती आप चाहे तो डाल के ग्रीन जूस हो गया। अगला है दोस्तों चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस हमारे लीवर के लिए बहुत ही बेस्ट है। ऊपर से दोस्तों हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। तो चुकंदर का जूस एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए, 50 ग्राम से 100 ग्राम, इससे ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। तो इसलिए 50 ग्राम से 100 ग्राम चुकंदर लीजिए, उसका जूस निकाल करके दिन में पीना, रात में मत पीना। ये जितने भी जूस हैं दोस्तों इसे दिन में लेना, रात में मत लेना। तो चुकंदर का भी जूस आप ले सकते हैं, बस उसके में भी वही सावधानी है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं लेना। अगला जूस है दोस्तों गाजर का जूस। जी हाँ, गाजर का जूस सबसे सस्ता है दोस्तों। गाजर आपको 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो आपको सीजन में मिल जाती है। तो आपको लेना कैसे है दोस्तों, आप लीजिए 200 ग्राम से 250 ग्राम गाजर लीजिए, बढ़िया से धुल लीजिए, बस इसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकाल करके दिन भर में एक बार चाहे जब पी लीजिए। अब इसमें प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है। अगर आप रोज 1 गिलास जूस ले रहे हैं गाजर का तो आपकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, चश्मा तो आपको लगेगा ही नहीं। अगर चश्मा लग रहा है धीरे धीरे चश्मे का नंबर भी कम हो जाएगा। आपकी आंतों की किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। तो दोस्तों अगला है गाजर का जूस। अगला है दोस्तों, आपको ये थोड़ा सा बजट से ऊपर जाएगा, अनानास का जूस। दोस्तों अनानास मार्केट से लाइए, छीलिए और घर पे इसका जूस निकालिए। ये जूस हमारे लीवर की सेव करता है, लीवर को, फैटी लीवर को ठीक करने में मदद करता है, सूजन को ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों आपको 250 ग्राम अनानास का जूस आप डेली ले सकते हैं। अगला जूस है जो दोस्तों सबसे बेस्ट जूस है, वो है सेब का जूस। दोस्तों सेब का जूस, सेब का जूस आपको कब लेना है,
इसे जब भी लेना सुबह खाली पेट लेना। तो इसका जूस आप घर पे निकाल लीजिए, 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब का जूस निकालिए। बस ऐसे सेब लाइए, बढ़िया से धुल लीजिए। धुलने के बाद दोस्तों इसे मिक्सर में डाल के इसका जूस आप बना लीजिए। मिक्सर में डाल के इसका आप जूस बना लीजिए और इसी जूस का आप सेवन करिए रोज सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है, सारे जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दोस्तों सेब का जूस सबसे बेस्ट जो है। तो ये 6 प्रकार के जो जूस हमने आपसे शेयर किए, ये दोस्तों 6 प्रकार के जूस आपके लीवर को सेफ रखेंगे, फैटी लीवर से बचाएंगे और लीवर की कार्य क्षमता बढ़ाएंगे। आपका लीवर कभी खराब नहीं होने देंगे और जो बीमारियां हैं लीवर से संबंधित उस बीमारी को रिमूव करने में मदद करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर में इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएंगे, शरीर को शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, प्रोटीन से भरपूर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।